अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो चलिए जी बनाते हैं आज स्प्रिंग रोल इतने मज़े की जो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से बन के तैयार होगा। और इसकी रेसिपी तो इतनी आसान, इतनी ईज़ी है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं आपके पास सब्ज़ी हो तो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने पैन लिया है, कढ़ाई ली है बड़ी, जिसमें आराम से ईज़िली सौटे हो जाते हैं सारी सब्ज़ी, वही कढ़ाई मैंने ली है। तो इसमें मैंने डाला है ऑयल और इसमें मैंने बॉयल किए हुए चिकन ऐड किया है। बॉयल कर लिया था मैंने, अदरक, लहसुन और काली मिर्च नमक के साथ बॉयल कर लिया। जी, बंद गोभी, गाजर है, शिमला मिर्च है, तो सारी चीज़ आप जितना चाहें अपने अकॉर्डिंग ले लें। तो मैं जब भी लेती हूँ चिकन का डबल सब्ज़ी लेती हूँ, क्योंकि उसका 1/4 चिकन होता है। तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जब फ्राई होते हैं तो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बराबर ही हो जाता है। आप चाहें तो बराबर ले सकते हैं। सारी सब्ज़ी को 1 से 2 सेकंड के लिए सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करना है, इसे क्रंची बिल्कुल बरकरार रहे। जब स्प्रिंग रोल बनते हैं तो इसका क्रंची बरकरार ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए सब्ज़ी। तो इसमें मैंने डाल दिया था ग्रीन ये ऑनियन है, ये स्प्रिंग ऑनियन होता है, तो ये आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। स्प्रिंग रोल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसमें जाएगा। टेस्ट के हिसाब से नमक लिया था, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। तो इन सबको भी डाल करके 1 से 2 सेकंड के लिए सौटे करना है। बस आपने हाई फ्लेम पे इसे सौटे करते रहना, हल्का-हल्का इसे चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा आपने लो फ्लेम नहीं करना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए सब्ज़ी। इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून व्हाइट सिरका, 1 टीस्पून ब्लैक सिरका, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली का सॉस। क्योंकि आप अगर चाह रहे हैं इस पे स्पाइसेस बनाना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं रेड चिल्ली सॉस। तीखा बना सकते हैं, मैं बहुत लाइट ही मसाला से बनाती हूँ, इस तरीके से बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो इसमें मैंने डाला था कॉर्नस्टार्च 1 से 2 टीस्पून, क्योंकि जब आप सब्ज़ी फ्राई करते हैं तो इसमें पानी छोड़ता है, जब इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं तो भी हल्का इसमें पानी आ जाता है सब्ज़ी में, सब्ज़ी छोड़ देता है। तो इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए आपने अगर चाहें तो आप मैदा भी या कॉर्नस्टार्च आपके पास है तो वो भी आप ऐड कर दें, सारे ही पानी ऑब्ज़र्व कर लेगा ये। तो बहुत अच्छा जब आप रोल तैयार करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार होता है रोल। पानी वगैरह थोड़ा हल्का हो जाता है, फिर रोल अच्छे से तैयार नहीं होते, तो इसलिए मैंने ऐड किया था। तो चलिए जी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, 2 से 3 सेकंड के लिए सारी चीज़ों को अच्छे से सौटे किया था। इसको साइड करते हैं, इसके लिए मैंने लिया सीड्स। इस तरीके से 2 तरीके से मैंने लिया है, घर में ही मैंने बनाया था। ये बनाने में टाइम लगता है जब रोल मैं तैयार करती हूँ तो। इसी तरीके से मैंने 2 तैयार कर लिया था, दोनों ही तरीके से रोल तैयार होंगे तो हम दिखाते हैं किस तरीके से बनाए हैं। तो ये सीड्स जब तैयार हम करते हैं घर में, मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने 2 तरीके से बनाया था। तो चलिए जी इसमें हम फिलिंग डालते हैं और इसको ईज़िली इस तरीके से एक कॉर्नर को पकड़ करके इस तरीके से फिल कर देना है। बहुत ईज़ी और बहुत ही आराम से बन जाते हैं। दोनों कॉर्नर को पकड़ना है और आपने इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। अब जो स्लरी बना के मैंने रखी हुई थी वो लगा देना है। बहुत आराम से, बहुत ईज़ी तरीके से बन जाते हैं। अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो आप एक तरीके ही सिर्फ़ आप इस्तेमाल करें। हम घर में बनाए हैं तो इसलिए मैंने 2 तरीके से बनाया था कि मेरे पास टाइम भी कम बचे और ये फटाफट काम हो जाए, टाइम नहीं लगे। तो चलिए जी मैंने जो दूसरा मैंने बनाया था इसे समोसा ही बन जाते हैं, तो इसीलिए मैंने 2 तरीके से तैयार किया था। तो इसको भी इस तरीके से रखते हैं और बीच में डालते हैं जो फिलिंग तैयार करके रखी हुई थी वो डालते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है, आपको लगेगा नहीं आप इस तरीके से बनाएँ तो लगेगा एक सीट से ही तैयार हुआ है। तो इस तरीके से इज़िली फ़ोल्ड हो जाएँगे, दोनों कॉर्नर को पकड़ के आप इज़िली इस तरीके से रोल कर लें और जो स्लरी आपने तैयार की है वो लगा लें और ये भी रोल बन के तैयार है। बहुत आसान, बहुत ईज़ी तरीके से। आपके पास समोसा शीट्स हैं तो इससे भी आप रोल बना सकते हैं। तो मेरे पास ये ज़्यादा होते हैं तो इसलिए मैंने इस तरीके से 2 तरीके से मैंने रोल बनाने का तरीका किया कि क्योंकि टाइम लगेगा वो एक तरीके से बनाने में, तो इसलिए मैंने ये बनाया था। और अगर आप चाहें बाहर से ले रहे हैं तो आप एक ही सेट से तैयार कर लें रोल। तो सारे ही इस तरीके से मैंने बना करके पहले रख लिए थे। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। पैन लिया है, इसमें ऑयल डालेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे पहले फ्राई करेंगे और बहुत अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। क्रंची बहुत अच्छे से हो जाए, जब ठंडा भी हो जाए तो वो क्रंची उसमें रहे, इतना अच्छे से इसे फ्राई करना है। तो बहुत अच्छे से गोल्डन करना है, बहुत अच्छे से गोल्डन करना है, फ्राई करना है, ऊपर से अंदर से सारी तरफ से क्रिस्पी होना चाहिए। स्प्रिंग रोल की यही टेस्ट उसमें आता है कि उसकी स्टफिंग अच्छी हो और उसका फ्राई है ना बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्रिस्पी ऊपर से भी और अंदर से भी क्रिस्पी होना चाहिए, इतनी अच्छे से आपने फ्राई करना है इसे। अब इस टाइम मैंने फ्लेम हाई कर दिया था, जब हर तरफ से गोल्डन अच्छे से हो जाए तो हाई फ्लेम कर दें। उसके बाद आपने झटपट फिर इसे फ्राई करके निकाल लेना है। और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, ठंडा भी हो जाए तो ये क्रिस्पी रहे, इतना अच्छे से फ्राई किया था। इसका टेस्ट बिल्कुल क्रिस्पी होने तक ही अच्छा आता है स्प्रिंग रोल का। तो बहुत अच्छे से ये बनके तैयार हो चुका है और इसे किसी केचप या किसी चटनी के साथ आप खाएं, एंजॉय करें।
और इसे बना करके आप 1-2 हफ्ते स्टोर भी कर दें और निकालें, आप फ्राई करें। इतनी झटपट रेसिपी है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।